आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं वेद में रसायन विज्ञान का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आज यह दूसरा अंश है। तो अब इसमें यह देखते हैं कि वेद में यह बताया गया है कि सृष्टि का जो पहला बीज है वह जल में पड़ा है। तो यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 82वें सूक्त के 6ठे मंत्र में दिया गया। तमिद गर्भम प्रथमम दध्र आपो यत्र देवः समगच्छन्त विश्वे। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जल में सबसे पहले सृष्टि का बीज पड़ा और जल में सभी देवों का समावेश है। सारे देवता जो हैं जल में विद्यमान हैं। और अगर हम यजुर्वेद देखते हैं तो 27वें अध्याय के 25वें मंत्र में यह बताया गया है, इसी बात को कहा जा रहा है। आपो हयद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्ति अग्निम। अर्थात जल में जो है सर्वप्रथम सृष्टि का बीज पड़ा और उनसे अग्नि की उत्पत्ति हुई। और ऋग्वेद के ही अगर हम 10वें मंडल के 30वें सूक्त का अगर 10वां मंत्र देखते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह के भाव आते हैं। आवव्रीततरीधनु द्विधारा घोषो युधो न नियावं चरन्ति ऋषे जनेः त्रिर्भुवनस्य पतनेरपोवन्दस्य सवृधसयोनिः। इसमें इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो यज्ञ करता है वे विद्वान को मेघ में रहने वाले बहुत धाराओं वाले आवृतधारी लोक की पालक औषधि अन्न आदि के उत्पन्न करने वाले विविध गुण युक्त जलों का ज्ञान करके उनके गुणों को प्रकट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जल में इस तरह से बहुत सारे तत्व रहते हैं, जीव रहते हैं, छोटे बड़े सब तरह के सब उसमें रहते हैं। तो जल जो है वह एक तरह से स्रोत है जीवन का। और जल से विद्युत की भी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर जो आपह कहा जाता है तो यह सिर्फ सामान्य जल ही नहीं समझना चाहिए। आपह का अर्थ सामान्य जल ही नहीं, जल भी है लेकिन जल ही नहीं है, बल्कि जितने भी तरल पदार्थ हैं वे सब हैं। और इनके जो स्रोत हैं
जिनसे कि यह तरलता आई है वे सब भी आप ही हैं, उन सबको भी आप ही कहा गया है। तो ऋग्वेद के अगर हम प्रथम मंडल के 143वें सूक्त का पहला मंत्र अगर देखते हैं तो वहां पर कहा गया है कि ये जो है सभी जो है जितने भी वसु हैं वो सब जो हैं जल के ही पुत्र हैं, यानी जल से ही सारे सब विलक्षण चीजें निकलती हैं। वसु में पृथ्वी वगैरह भी सारे शामिल हो जाएंगे। तो अग्नि को यहाँ पर अपाम नपाद कहा जाता है। अपाम नपाद यो वसुभिः स प्रियः। तो अग्नि को अपाम नपात करके बताया जा रहा है कि जल को यहाँ पर जो है जल का पुत्र कहा गया है इन सबको, यानी अग्नि को निकाला जा सकता है जल से। और ऋग्वेद के एक मंत्र में तो ये बताया गया है कि जल को माता रूपी माना गया है और उसमें से अग्नि को जन्म दिया जा सकता है। एक ही बात है, उसी तरह की बात है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 91वां जो सूक्त है उसका 7वां मंत्र है, तमापो अग्निम जनयंत मातरः, यानी माता रूप जल ने अग्नि को जन्म दिया। उसी तरह से अथर्ववेद में भी कहा गया है कि अग्नि जो है जल का पित्त है, यानी उसका हीट है, उष्मा है उसकी, अर्थात जल के घर्षण से, जल के टक्कर से, जल का मतलब तरल चीज भी यहाँ पर रख लीजिए आप, ज्यादा नहीं लेकिन जल से भी होगा, अग्नि का जन्म होता है। जब पानी से पानी टकराता है तो उससे भी उत्पन्न होता है। अथर्ववेद का 18वां कांड का 3रा सूक्त का 5वां मंत्र है, अग्ने पितम अपाम अशि, अर्थात अग्नि को जल का पित्त कहा गया है, अर्थात जल के घर्षण से अग्नि का जन्म होता है। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस बात को कह दिया गया कि भाई इनका जो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जो चर्निंग होगी, उससे जो है अग्नि उत्पन्न होगी। और अथर्वा जो थे वो पहले ऋषि थे जिन्होंने तालाब के जल से मंथन करके अग्नि उत्पन्न की थी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न की थी। तो उस विधि से उन्होंने आविष्कार किया था। और सूर्य में हाइड्रोजन विद्यमान है। ये पहले भी और एक वीडियो में मैं बताया हूँ कि इसमें वेद में बताया गया है इस चीज को कि सूर्य में भी आप है, जल है। जल का मतलब पानी ही नहीं समझिए आप, पानी जिससे बना हुआ है वह समझिए। क्योंकि जहाँ आप शब्द का प्रयोग है ना वेद में, तो वहां पर उसको सिर्फ अभी का जो पानी है इसको ही नहीं समझना चाहिए। पानी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे वो बना है, वहां पर आप से मतलब उससे है, और वह जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे है, यानी जहां से वो आते जा रहा है। यानी आप जो है एक तरह से रश्मि है, आप रश्मि है, जिससे कि हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और जिससे कि जल का निर्माण हुआ। उसको सोम भी कहते हैं आपको।
तो अथर्ववेद में 14वें कांड का पहला सूक्त का दूसरा मंत्र है जो कह रहा है सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथ्वी महि अथो नक्षत्राणामेषाम् उपस्थे सोम आहितः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य जो है, सूर्य को ऊर्जा का स्रोत अर्थात सोम, जिसको हाइड्रोजन, पहले वीडियो बताया हूँ, सोम जो है हाइड्रोजन है, तो वह कहा जा रहा है। और सोम से ही इस पृथ्वी का विस्तार हुआ है। नक्षत्रों में भी सोम है अर्थात हाइड्रोजन है। नक्षत्राणामेषाम्, नक्षत्रों में भी यह हाइड्रोजन है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। पृथ्वी में भी है, हाँ, और ये जो है बहुत बलवान है, आदित्य का यह बल है। सोमेन आदित्या बलिनः, तो आदित्य जो है यानी सूर्य जो है उसका बल यही हाइड्रोजन है। हम लोग देख रहे हैं इस चीज को, और विज्ञान भी कह रहा है कि सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो जो है जलता है, हीलियम बनाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से फिर जो है फिर फ्यूजन होकर के फिर वो रिएक्शन से इतनी अग्नि उत्पन्न हो रही है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वेद में जब भी सोम, अप और सलील ये सब का प्रयोग हो तो उससे विज्ञान के अर्थ में आपको हाइड्रोजन को लेना है। सोम, अप और सलील जब भी प्रयोग हो तो आप उसको हाइड्रोजन ही समझिएगा, तभी आप जो है संगति बिठा सकते हैं, नहीं तो संगति नहीं बिठेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग और जो है उसका संकेत उसी तरफ है। तो यहाँ पर अब कुछ लोग ये कह सकते हैं, कहते भी हैं कि अरे ये तो वो जो है सूडो साइंस है। तो भाई सूडो साइंस तो कोई भी हो जाता है, परसेंटेज अगर आप निकालेंगे 100% तो कहीं पर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें लेकिन रहता ही रहता है। तो 33% से ज्यादा अगर कहीं कोई आवृत्ति होती है तो उसको विज्ञान जो है और विज्ञान के संदर्भ में समझने के लिए कहता है। तो और चूंकि यह जो है ये कोई विज्ञान का ग्रंथ नहीं है, वेद काव्यात्मक है, तो उसको काव्य शैली में लिखा गया है उस चीज को, तो उसमें से आपको मीनिंग तो कुछ निकालना ही होगा, और मीनिंग जो जिससे संगति कर रहा है उसके अनुसार ही आप निकालेंगे। तो इसलिए वह सूडो साइंस नहीं होगा। बाकी कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे भाई। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम ये सब हैं, तो ये इसका संकेत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में दिया गया है। उसको पहले के वीडियो में भी समझाया हूँ, इस वीडियो में भी यही बताना चाह रहा हूँ कि यजुर्वेद में देखिए कहा जा रहा है, यजुर्वेद का जो 9वां अध्याय का तीसरा जो मंत्र है वह कह रहा है अपाम रसम उदवयसम सूर्येशंतम समाहितम अपाम रसस्य यो रसस्तंभो ग्रहणामयोत्तमम्। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रस है, और यहाँ पर जब रस की बात की जा रही है तो आप जल का जो सार भाग है आप उसको लीजिएगा, क्योंकि उसका रस की बात कर रहा है। तो उसको अगर लेंगे तो वह हीलियम और हाइड्रोजन ही तो आएगा। और वो कहा जा रहा है कि वह उच्चतम रूप में है, और उद्वयसम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है उद्भूत शक्ति। तो उद्भूत शक्ति जो है उच्च शक्ति से युक्त है यह हाइड्रोजन, इसीलिए कहा जा रहा है उद्भूत शक्ति, उद्भूत करने की इसमें शक्ति है, प्रकट करने की शक्ति है, तो उच्च शक्ति है यह। तो इसको जो
इसके रिसर्चर हैं वेद के, तो वो बताते हैं कि इसको हम हीलियम के रूप में, आज का जो विज्ञान है तो वह जो हीलियम कह रहा है हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हीलियम की बात ही यहाँ पर की जा रही है। विज्ञान के अनुसार तो 90% जो है सूर्य में हाइड्रोजन है और 8% जो है हीलियम है और 2% अन्य जो है कुछ भारी द्रव्य वगैरह है। तो यहाँ पर उस बात को ही कहा जा रहा है। और पहले ही बताया हूँ कि इसके ऊपर भी चर्चा कर आया हूँ, दोहराना नहीं चाह रहा, थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। ऋग्वेद में तो ये बताया गया है एक मंत्र में कि वहाँ दूर दूर तक जो है धुआं धुआं जैसा है, धूम फैली हुई, गैस फैली हुई। तो धुआं का मतलब वहां पर वही है, धूम का मतलब वही है कि गैस फैला, वहां गैस की बात की जा रही है। शकमयम धूमम, तो शकमयम धूमम कहा जा रहा है, तो वहां पर धूम जो है वो गैस के ही अर्थ में लिया जाना चाहिए। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसका 164वां सूक्त है, उसका 43वां जो मंत्र है उसमें इस बात को कहा जा रहा है, शकमयम धूमम आराध पश्यम विषुवता पर एनावरेण। तो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक बहुत शक्तिशाली गैस फैली हुई है। तो यहाँ पर वेद तो इस अर्थ में कह रहा है, तो इस शक्तिशाली गैस के लिए ही शकमयम धूमम आया है यहाँ पर। तो इस विशाल गैस के जो गोला है सूर्य को, उसको यहाँ बता रहा है। तो यह बहुत कुछ वहां संकेत दे ही रहा है पूरा। अब डिटेल तो उतना कितना परसेंटेज में है, कितना है भाई, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना भी बता दिया गया है मंत्र में, ये बहुत बड़ी बात है। जल से ही सूर्य का जन्म बताया गया है, जल से सूर्य का जन्म। जल का मतलब इस जल को नहीं समझिएगा जो कि हम लोग पानी पीते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। मैंने बताया कि उसका जो आदि स्रोत है जिससे वो पिंड बना है उसको आप कहा जाता है। वहाँ आप से मतलब है, यहाँ शब्द जो प्रयोग होता है ना, उस शब्द को देखना है। तो चाहे आप के अर्थ में आएगा, सोम के अर्थ में आएगा, शरीर के अर्थ में आएगा, इस अर्थ में जब भी आएगा तो आपको समझना है। तो एक मंत्र है 10वें मंडल का 72वां सूक्त का 7वां मंत्र है। तो इस मंत्र में अगर देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, अन्ना समुद्र आगूढ़म आशूर्यम अजभरतम। तो इसका अर्थ यहाँ है कि जो आकाशीय समुद्र है, उस आकाशीय समुद्र में जो विद्यमान जो आप है, जो हाइड्रोजन है, उससे ही सूर्य का जन्म हुआ है। तो इसका अर्थ यही है कि आकाश में जो विद्यमान हाइड्रोजन तत्व है, तो उसी के ही एकत्रित हो जाने से जो है सूर्य का जन्म हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर एक संकेत मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के चूंकि वेद के सारे मंत्र जो है वो गुण होते हैं, तो गुण मंत्रों का अर्थ भी आपको गुणता से निकालना होगा। वो हल्की फुल्की छिछली हरकतों से आप नहीं निकाल सकते, साधारण संस्कृत से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेद संस्कृत में नहीं है, वेद की भाषा अलग है, वो छांदस है। और छांदस भाषा का क्या मीनिंग है वो आपको नृत्य से निकालना पड़ेगा, संस्कृत के डिक्शनरी से नहीं, संस्कृत के शब्दकोश से नहीं होगा। और जो विद्वान जो हैं, वो जो वेद के विद्वान हैं, जो दृष्टा हैं, ऋषि हैं, उन्होंने जो अर्थ किया है, हम लोग को उस हिसाब से समझना होगा, तब जाकर के वेद का असली मीनिंग जो है रिवील होगा, नहीं तो रिवील नहीं हो पाएगा। ऋग्वेद तो यही कह रहा है कि जो जितने भी हैं, पृथ्वी है, आकाश है, सर्वत्र जो है ये हाइड्रोजन विद्यमान है।
और ये हाइड्रोजन का ही विस्तार है, वृद्धि विस्तार है, सारा सारा कुछ उसी का है। इसलिए सोम का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है वेद में। ऋग्वेद में तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के 5वें मंत्र में कहा जा रहा है, यम स्वमिंद्र पृथ्वी धावा गर्भ न माता बिभ्रतस त्वया। यानी सोम को धावा पृथ्वी जो है गर्भस्थ बालक की तरह अपने अंदर धारण किए हुए है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। वेद में अगर देखेंगे तो नासदीय सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त है, 1 से 7 मंत्र है। उसमें कैसे कैसे ये अस्तित्व आया, तो पूरा नासदीय सूक्त में इसका वर्णन किया गया, पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। हाँ, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, तो उसमें भी वर्णन किया गया है, परमात्मा से संबंधित वर्णन है, इस अस्तित्व से संबंधित वर्णन है। और दाक्षायणी सूक्त जो है, जो 72वां सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 72वां सूक्त है, तो दाक्षायणी सूक्त में भी इसी तरह का वर्णन है सृष्टि की उत्पत्ति का, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कोई भी जाके पढ़ सकता है, ज्यादा बड़े बड़े वो नहीं है, थोड़े बहुत मंत्र हैं, जाकर देख सकते हैं। तो ऋग्वेद में अदिति यानी प्रकृति से दक्ष अर्थात ऊर्जा कैसे निकलती है, इसका भी वर्णन है। और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो उसको यहाँ पर उतना डिटेल में मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक आपको हिंट दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। बाकी तो सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इन सब दर्शनों में तो समझाया गया है। और अथर्ववेद में और दूसरे मतलब कि यजुर्वेद वगैरह में भी और ऋग्वेद में भी थोड़े बहुत हिंट आए हैं कि उसमें जो ये जो कारीगर हैं, जो लोहे का सामान, तांबे का या रत्नों का, यानी जो शिल्पी वगैरह हैं, तो इनका जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं उनका भी जिक्र है कुछ। तो उससे भी हमें हिंट मिलती है कि उस समय क्या रसायन विद्या की, क्योंकि भाई हथियार बनाएंगे, अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, तो उसमें तो केमिस्ट्री आ ही जाएगी, कैसे बना रहे हैं, उसमें क्या मिला रहे हैं कि थोड़ा वो ठोस बन जाए। तो ये सब चीजें हैं, गहने बनाने का, ऑर्नामेंट्स जो भी बनाते हैं, शिल्प कला में जो कुछ भी कभी प्रयोग किया है, तो वहां तक तो कैसे सीमेंट का जो प्रयोग होता है उसका भी आप देखेंगे वेद में जिक्र है कि सीमेंट, उस समय का जो सीमेंट है ना बहुत ठोस बनता था, वो अभी का जो सीमेंट है हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये तो 90 बरस के बाद थोड़ा झड़ना शुरू हो जाता है, 100 बरस में तो पूरा झड़ जाता है, आपको अपना घर जो है बदलना पड़ेगा। यजुर्वेद में इन भिन्न भिन्न शिल्पकारों का नाम दिया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। से 30वें अध्याय के 7वें मंत्र में मणिकार का नाम मिलेगा, जो मणि का काम करते हैं। और इसी में ही 30वें अध्याय के 17वें मंत्र में आपको सुनार का नाम मिलेगा, सोना का काम हो रहा है। और 30वें अध्याय के ही 14वें मंत्र में आपको लोहार का काम मिलेगा, अयस ताप।
अब यहाँ पर एक चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लौह संस्कृति है ये काफी बाद में आई, और वैदिक संस्कृति के समय जो है लोहा का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि लोहा का काम होता था। अब यह एक बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इतिहासकारों को इस पर बहुत शोध करने की जरूरत है कि जब वेद में जिक्र आ रहा है, इस मंत्र का जिक्र आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि अयस जो है वहां पर उपलब्ध था। तो लौह संस्कृति तो उस वक्त आ चुके थे, लोहे के हथियार बन रहे थे। तो कहा जाता है कि रामायण के समय में जो है लोहा का हथियार नहीं था, या बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता था, तांबे के हथियार प्रयोग होते थे। और महाभारत के समय भी तांबे के हथियार प्रयोग हो रहे थे, लेकिन लोहा का हथियार निश्चित ही रूप से प्रयोग हो रहा था, अस्त्र शस्त्र बन रहे थे। ये यहाँ पर इससे सिद्ध होता है। या फिर जो है अगर आप इसका मीनिंग ही बदल दें, जबकि अयस का मतलब तो लोहा ही होता है, या लौह धातु से बनी हुई और कोई चीज। तो यहाँ पर यह एक विचारणीय प्रश्न उठता है इतिहास के संदर्भ में। अब इसी तरह से जो धनुष के जो बाण बनाए जाते थे, तो उसका भी जो बनाने वाले लोग थे उसका भी नाम का जिक्र है 30वें अध्याय के ही 7वें मंत्र में इशुकार बताया गया है। उसी तरह से अंजन बनाने वाली काजल, इसको कहा था काजल बनाने वाली जो है विद्या भी उस वक्त थी, तो वो अंजनीकारी इसको कहा था। 30वें अध्याय के 14वें मंत्र में इस तरह से है। तो मणियों के नाम जैसे जानते हैं, हीरा है, पन्ना है, नीलम है, सब तो इनको काटने का, इनको छेदने का, तो इनको आभूषण में लगाने का, सोना या चांदी सबको जड़ने का, ये होगा ही। और जब जो अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे तो उसको तपाने का भी होगा, तो भट्ठी भी होगी, तो ये सब शस्त्र बनाए जाते होंगे। तो इस तो अपने आप ही हो सकता है ना कि उसके संबंधित जो तकनीक है वह तो उपलब्ध होगी होगी। तो अस्त्र शस्त्र का जो है उल्लेख तो वेदों में मिलता है। संवहन अस्त्र, तामस अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, तो खड़ग, बाण, हेती, मेनी, परशु, कृपाण, धूमाक्षी, कवच, बिल्म। बिल्म मतलब कि जो है इसको टोपा कहते हैं, तो जो हेलमेट। हाँ, तो अब वो हेलमेट किस चीज का बनता था भाई? लोहे का हेलमेट बनता था, या जिस चीज का ही बनता रहा होगा, तो उसका भी जिक्र आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वहां पर तो इसका वर्णन आता है। यजुर्वेद में जो है हिरण्य का वर्णन आ रहा है, सोना का, स्वर्ण का इसका वर्णन आ रहा है। सोना तो बहुत पहले से परिचित थे लोग। और अयश का वर्णन आ रहा है, इसको लोहा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कांसा भी हो सकता है। तो लोहा या कांसा रहा होगा। वैसे श्याम जो है तांबा कहते हैं, ताम्र भी तांबा है, लौह जो है लोहा है। लौह को जो है कुछ लोग ताम्र भी कह सकते हैं कि ताम्र रहा होगा। और शीश यानी शीशा, और त्रपु काया था, इसमें टीन होते थे, इसको वंग धातु भी कहते थे। अथर्ववेद में भी सोना को कहा गया है हरित, चांदी को रजत, लोहा को अयश कहा गया है। और इनके तारों से अभिमंत्रित करके, यानी सोना, चांदी और लोहा, इनके तारों को अभिमंत्रित करके यज्ञोपवीत बनाने का भी उल्लेख है। तो इन तीन धातुओं को मिला करके कोई वस्तु तैयार की जाती थी, तो उसको त्रिवृत्त कहा जाता था, तीन धातुओं वाला। तो इसका भी जिक्र आता है। अथर्ववेद का 5वां कांड का 28वां सूक्त का पहला मंत्र है। देखिए, हरिते तृणे, रजते तृणे, अयसी तृणे, तपसा विशिष्टतानि। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो
इसको तो मानना पड़ेगा कि भाई इस तरह की चीजें उस समय बनाई जाती थी, यानी वो तकनीक उस वक्त उपलब्ध थी, जबकि हम धातुओं को पिघला करके और उनका मिश्रण बनाते थे। तो अष्ट धातुओं की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं, जिसमें 8 प्रकार के धातु मिलाए जाते हैं। तो उस वक्त जो है, उस समय भी, वेद के समय में भी धातुओं को मिला करके मिश्रित धातु बना करके कुछ न कुछ बनाया जाता था। 2 धातुओं के मिश्रण को जो है द्वित कहा जाता था, 3 धातुओं को मिश्रण को त्रिवृत्त कहा जाता था। तो यह मिश्रण का तो उसमें सिस्टम था ही। अथर्ववेद के 5वें कांड का 28वां सूक्त का तीसरा मंत्र जो है, त्रयः पोषः त्रिवृत्ति श्रयन्ताम, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से त्रिवृत्त को बनाने के लिए इस तरह से धातुओं को, 3 धातुओं को मिलाया जाता था। तो ये धातुओं को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया थी उसको दक्ष कहा जाता था। और जो सोना है जिसको हम लोग शुद्ध करते थे उसको उस समय जो है दाक्षायण हिरण्य कहा जाता था। यजुर्वेद अथर्ववेद में दाक्षायण हिरण्य का जिक्र है, यानी जो शुद्ध किया हुआ जो सोना है उसका जिक्र है। यानी सोने को किस तरह से शुद्ध करने की विधि है। सोना, क्योंकि ऐसे तो सोना तो सीधा सीधे तो मिलता नहीं है, वो तो कभी भी मिलेगा तो ओर के रूप में ही मिलेगा, मिट्टी वगैरह में मिला हुआ मिलेगा। अब उससे उसको छान करके, तपा करके उसको शुद्ध करने की विधि तो रही, तभी तो गहना बनेगा। मिट्टी का मिला हुआ गहना तो बनेगा नहीं। तो वह धातु को शुद्ध करने की विधि तो उस वक्त थी ही। तो जो जितना शुद्ध कर सके तो उसको दाक्षायण हिरण्य कहा जाता था, उस तरह के सोने को। अब जो है ये शुद्ध जब सोने की बनती थी तो गहने बनते थे, जंजीर वगैरह भी बनाए जाते थे, ताबीज बनाए जाते थे। तो वो बल वृद्धि, इसके गुणों को भी लोग जानते थे। हम लोग का जो आयुर्वेद है तो उसमें भी जो है धातुओं से जो है औषधि का कैसे प्रयोग है तो उसका वर्णन है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद जो है वेद का ही ये जो है उपवेद एक माना जाता है। तो उसमें तो बताया गया है कि धातुओं को कैसे जो है प्रयोग किया जाए, चाहे पारद है, पारा, या स्वर्ण है, या रजत है, चांदी, वंग है, तो इन सबके जो है भस्म बनाने तक की सबकी विधि है। उसी तरह से मंडूर भस्म है, यानी लोहे का जो एक तरह से थोड़ा कच्चा अंश होता है उससे जो है भस्म बनाने का, लौ का भस्म बनाने का, तांबे का भस्म बनाने का यशद धातु है, जस्ता जिसको कहते हैं। तो इसको बनाने की विधि जो है आयुर्वेद में भी दी गई है, तो जो कि उपवेद है। तो उसमें उनके गुण दोष का भी पता था कि इसके क्या गुण है, क्या दोष है, कौन जहरीला है, कौन बलवर्धक है, कौन कामवर्धक है, कौन हमारे खून को वो करता है, सही करता है, इसका भी वर्णन था। यानी खून में लौह का अंश है, यह हमारे वैदिक लोगों को पता था। इसीलिए जो पीलिया रोग है तो पीलिया रोग में लौह भस्म देने का विधान है। तो उनको ये पता था कि यह जो इसमें कुछ न कुछ लोहा का अंश मिलने से जो है लीवर सही हो जाता है, खून सही हो जाता है, जो पीलापन है वह दूर हो जाता है। तो लौह की जो कणिकाएं हैं वह उसमें रक्त की कणिकाओं में उसकी भूमिका है, इस बात का तो उन लोग को पता था। इसीलिए इसका औषधि में ऐसा प्रयोग करते थे। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का जो 50वां जो मंत्र है उसमें बताया गया है कि किस किस चीज में प्रयोग होगा। अथर्ववेद का पहला कांड का 35वां सूक्त का पहला से लेकर तीसरा मंत्र है, बताया जा रहा है कि ताबीज बांधने से कैसे, मतलब धातु का जो ताबीज है, धातु का जो गहना है, उस तरह से अगर हम पहनते हैं तो उससे क्या क्या होगा। तो दीर्घायु होने का बात किया जाता है। अगर सोना पहनेंगे ना तो आपकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, यह उन लोगों को पता था।
इसीलिए सोने को पहनने का विधान में बताया जाता था, खाली चमकने की वजह से नहीं कि सोना चमकता है, बल्कि आयुर्वेद में विधान है कि भाई सोना अगर पहनेगा तो व्यक्ति की ओज, तेज, शक्ति सबकी वृद्धि होती है और उसके रोग निवारक क्षमता बढ़ती है। इस बात का उनको पता था। इसी का जिक्र इसमें किया गया अथर्ववेद में। वर्चस्विता, उसका वर्चस्व बढ़ेगा, बल वृद्धि होगी, तो इसका पता था। वह जो है मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ अथर्ववेद का। यो बिभर्ति दाक्षायणम हिरण्यम स जीवेशु कृणुते दीर्घमायु। यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है जो इस तरह से जो शुद्ध सोने को जो पहनता है वह जो है दीर्घ आयु वाला हो जाता है और वह जो है उसके शरीर के भीतर में जो है जीवाणु जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए लोहे के पानी का सेवन जो है यह भी बताया गया है आयुर्वेद में कि लोहे का पानी का सेवन अगर करेंगे तो भीतर जो जीवाणु है ना उसको मारने में सोना बहुत ही कारगर है। तांबा भी बहुत कारगर है, इसीलिए तांबे के बर्तन में रख के पानी पीने का विधान है। तो यहाँ तक केमिस्ट्री तो हम लोग की पहुंची थी। तांबे को, सोने को जो है सोने को गर्म किया जाए, 10 मिनट तक उबाला जाता है। उबाल करके आयुर्वेद में बताया गया है कि उबाल करके फिर जो है उसके पानी को आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। 2-2, 3-3 चम्मच जो है उस पानी को पिएंगे तो आपका शरीर जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जितने जीवाणु भीतर में है वो सब नष्ट हो जाते हैं जो हम लोग के लिए नुकसानदायक हैं। तो इसका भी वर्णन किया गया है। लोहे की बनी हुई जो जंजीर है उसको बांधने की भी बात की गई है। अथर्ववेद के 6ठे कांड के 63वें सूक्त का दूसरा मंत्र है अस्मयान विवृता बंद पाषाण। तो यहाँ तो सीधा है कि लोहे का जो है या तो जंजीर है या खूंटा है। हाँ, तो जो खूंटा है लोहे का तो उसको जो है उसको द्रुपद कहा जाता था, अयस्मय द्रुपद। और जो पास है जिसे बांधा जाता था तो अयस्मय बंध पास, तो जंजीर है उसको एक कहा जाता था। अथर्ववेद का जो है 6ठे कांड का 63वां मंत्र का तीसरा जो मंत्र है उसमें कहा गया है अयस्मय ध्रुपदे। तो खंभा या खूंटा को ध्रुपद कहा जाता था। तो यह तो स्पष्ट बता रहा है कि लोहे की ये सब चीज बनाए जाते थे, जंजीरें बनाई जाती थी, वो तकनीक थी उनके पास, खूंटे बनाए जाते थे, बर्छे वगैरह ये सब बनाए जाते थे, जिसको रिष्टि कहते थे, रिष्टि बर्छे को। तो और वो बर्छा जो है सोने का भी मिलता है, यानी जो भाला वगैरह है सोने का भी बनता था और लोहे का भी बनता था। लोहा और अन्य जो है धातु उसको मिला करके भी बनाया जाता था। तो इन सब का जिक्र है अथर्ववेद के चौथे कांड के 37वें सूक्त के 8वां और 9वां मंत्र जो है उसमें जिक्र है रिष्टिर अस्मयि, रिष्टिर हिरणमयी। तो यह जो है सोने का बर्छी, लोहे की बर्छी, इसका जिक्र आ रहा, ऋग्वेद में भी आ रहा। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसका 167वां जो सूक्त है उसके तीसरे मंत्र में जिक्र आ रहा है हिरण्य निर्णय भूपरानावृष्टि। तो इस तरह से इसका जिक्र आ रहा है। वीडियो से लंबा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि और कुछ भाग में इसको देखना पड़ेगा। भस्म का जो है मैंने बताया कि आयुर्वेद में भी वर्णन है। अथर्ववेद के 11वें कांड का
तीसरा सूक्त का 8वां मंत्र है, कहा त्रपु भस्म। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट है, त्रपु भस्म कारा यानी वंग भस्म जो है, रांगा जो है उसका भस्म जो है उसका यहाँ पर जिक्र आ रहा है। तो उन लोगों को पता था, उसके जो है उसके छर्रे वर्रे भी बनाते थे, उससे भी कुछ मतलब जैसे गुलेल वगैरह से मारा जाता है, हो सकता है उसी तरह से मारने का प्रयोग किया जाता था, छर्रे से मारने का प्रयोग किया जाता रहा, क्योंकि शीशे का जो है वो बनाने का जिक्र तो आ रहा है। देखिए अथर्ववेद का पहला कांड का 16वें सूक्त का दूसरा से चौथे मंत्र में इसका जिक्र आता है। मैं एक पढ़ दे रहा हूं। तम त्वा शिशेन विद्यामो यथा नो अशो अविरहा। तो इसका अर्थ है कि ये जो शीशा जो है उससे छर्रे बन करके और उसको शत्रुओं पर प्रयोग किया जाता था गोले के रूप में, इसका स्पष्ट जिक्र है। और लोहे की कील भी बनाई जाती थी, कील बनाने की कला भी उस वक्त उसका प्रयोग होता था। अथर्ववेद का जो 7वां कांड है उसका 115वां सूक्त का पहला जो मंत्र है उसी में बताया जा रहा है। अयस्मय नांकेन द्विशते त्वा सजामसी, यानी इसमें कहा जा रहा है कि लोहे को ढाल करके उससे बनी हुई कील को जो है, जिसको कि अयस्मय अंक कहा गया है, तो अंक जो है यहाँ पर जो है वो उस लोहे की कील को कहा जा रहा है। और इससे भी जो है शत्रुओं को भगाया जाता था, तो इसका वर्णन आ रहा है। तो यानी यह विद्या भी थी। तो ये सब जो है कोई सूडो साइंस थोड़ी ना है, उस वक्त ये सब जिक्र है, तो उस वक्त इसका प्रयोग होता था, धातुओं का प्रयोग होता था, इन सब का प्रयोग होता था। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे जो है चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, फिर आगे के अंक जो है वह बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में। हरि ओम।